हेलो दोस्तों, अब हम करने जा रहे हैं प्रमुख संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के जो प्रमुख संविधान संशोधन उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। एकदम फास्ट रिवीजन होगा और आई होप आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जब भी आप इसका रिवीजन करो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूचित जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधारों कानूनों को इसमें जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 15(4) इसी के तहत जोड़े गए थे। अनुच्छेद 31 का वो कहता है कि भूमि अथवा सामाजिक न्याय की दिशा में राज्य द्वारा बनाई गई विधियां इस आधार पर अवैध घोषित नहीं होगी कि अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन कर सकेगी। और अनुच्छेद 31 ख के तहत जोड़ा गया था कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विषय व आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। और अनुच्छेद 15(4) के तहत जोड़ा गया था कि ST, SC सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विशेष उपाय कर सकेगा। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन। देखो दोस्तों, मैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है मैं सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूँ। सभी संविधान संशोधन मैंने लिए नहीं, जो मेरे को लगे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिए हैं। उसके बाद आता है 7वां संविधान संशोधन 1956। राज्यों का पुनर्गठन करते हुए पूर्व प्रचलित राज्यों की 4 श्रेणियाँ ABCD जो बनाई गई थी उनको समाप्त करके अनुसूची 1 में राज्यों की सिर्फ 2 श्रेणियाँ जो वर्तमान में हैं राज्य व केंद्र शासित प्रदेश किया गया। उसके तहत भारत को 14 राज्य व 6 यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित में बांटा गया था। भाग 7 तथा भाग 9 को निरस्त किया गया। ये सब 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 153 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकेगा। और लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई, 500 राज्यों से और 25 यूनियन टेरिटरी से। उसके बाद आता है 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया और इसी के तहत हमारी जो भाषाएं थी वो 14 से बढ़कर 15 हो गई। उसके बाद आता है 24वां संविधान संशोधन 1971। अनुच्छेद 13(4) जोड़कर अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधनों पर अनुच्छेद 13 पर प्रभावी नहीं होंगे, अर्थात मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 68(3) जोड़कर अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकेगा। तो दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 368 हैं ये संविधान से संशोधन से संबंधित हैं और जो भी क्या नाम से संविधान संशोधन होगा इसके तहत वो जो अनुच्छेद 13 है उसका हनन नहीं करेगा। ये ऐसी बात इसमें कही गई थी 24वें में। और भाग 20 अनुच्छेद 368 का शीर्षक संविधान संशोधन प्रक्रिया को बदलकर संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया दिया गया। ये 368 में दिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया को बदलकर संसद की संविधान संशोधन की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया कर दिया गया है। उसके बाद आता है 25वां संविधान संशोधन 1971। अनुच्छेद 31(ग) की अनुच्छेद 339(b) और 339(c) की अनुपालना में राज्य द्वारा बनाई गई किसी विधि अथवा किए गए किसी कार्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करेगी। और उसके बाद आता है 26वां संविधान संशोधन 1971। देशी नरेशों के जो प्रीवी पर्स थे इंदिरा गांधी PM के टाइम पे ठीक है समाप्त कर दिए गए थे। जो भी अपने राजाओं को प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार दिए गए थे वो सब। उसके बाद आता है 31वां संविधान संशोधन 1973।
लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। उसके बाद आता है 35वां संविधान संशोधन, जो कि 1974 में हुआ था। सिक्किम भारतीय संघ का सह संयुक्त मतलब एसोसिएट स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया था इसको 35वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद आता है 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य का, देखो 35वें में तो उसको क्या है एसोसिएट स्टेट दिया गया था, और 36 में उसको दिया गया था पूर्ण राज्य का दर्जा देता हुआ इसको 22वां राज्य बनाया गया था। एवं 10वीं अनुसूची इसी के साथ समाप्त कर दी गई थी। तो 10वीं अनुसूची थी उसके साथ हमने समाप्त कर दी थी। अब आता है 37वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में ही हुआ था। यूनियन टेरिटरी है जो अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा व मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया था। देखो जो पहले अरुणाचल प्रदेश था वो पहले क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश था, तो यहाँ पे विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया था। उसके बाद आता है अनुच्छेद 39 संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रख दिया गया था इस समय। तो किस में होता है ये 39वें संविधान संशोधन में, जब हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित जो भी विवाद हुए थे उनको न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हमने बाहर कर दिया था। तो दोस्तों जो 36वां, 37वां और 39वां और जो 38वां भी हुआ होगा, ये तीनों मतलब तीनों चारों जो संविधान संशोधन थे 1975 में ही हुए थे। उसके बाद में आता है 41वां संविधान संशोधन 1976, अनुच्छेद 316, जिसमें हमारे राज्य लोक सेवा आयोग का और यूपीएससी के सदस्यों की जो आयु थी उसको हमने 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। अनुच्छेद 316 याद रखना ना, राज्य लोक सेवा आयोग के यूपीएससी और जो आरपीएससी हैं उनके क्या नाम से सदस्यों की आयु को बढ़ाया था हमने 2 वर्ष। अब आता है 42वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1976 में। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये, और ये लघु संविधान संशोधन है। हुआ किसके टाइम था? इंदिरा गांधी के समय हुआ था ये। इसको हम क्या है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। देखो प्रस्तावनाओं में इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। इसके साथ ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया, और इसमें हमने 14 मूल कर मतलब सॉरी भाग 4(51) का जोड़ा गया, जिसमें हमने मूल कर्तव्यों को प्रावधान किया गया। तो इसमें हमने कितने जोड़े थे? देखो जो सिफारिश हुई थी वो 8 मूल कर्तव्यों की हुई थी, जोड़े हमने 10 थे और वर्तमान में 11 हैं। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता कर दी गई थी उस समय अनुच्छेद 74 के तहत कि है ना राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानना बाध्यकारी है। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों व राज्यसभा सीटों का निश्चय कर दिया गया था। मतलब 71 की जनगणना के तहत इनको 2001 तक लोकसभा की सीटों को निश्चित कर दिया गया था। ये अनुच्छेद 81 व 82 में है। संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया है। इसी समय संविधान संशोधनों को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की शक्तियों में कटौती गई। तो रिट जारी करने की जो शक्तियाँ होती है वो उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय की, उनमें कटौती कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभाओं के कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। इसी समय हुआ था ये ना, जब लोकसभा का कार्यकाल और राज्य विधानसभाओं को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। नए 4 नए नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं, जिसमें 39F, 39A और 43A और 48C है। भारत के किसी भी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति निर्वाचन में मत मूल्यों निर्धारण हेतु 1971 के जनगणना को निर्धारित किया गया। अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल एक बार में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति दी गई।
जैसा कि वर्तमान मणिपुर में हो रहा है। तो केंद्र को उस समय ये पावर दी गई थी कि आप राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप सैन्य बल भेज सकते हो, ये कर सकते हो आप। अनुच्छेद 257 का के तहत ये शक्ति दी गई है केंद्र को। अनुच्छेद 368 4 और 5 नीति निर्देशक तत्व 39B व 39C की अनुपालना में राज्य द्वारा बनाई गई विधि इस आधार पर अवैध नहीं कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 जो कि हमारे मूलाधिकार हैं का उल्लंघन करती हैं। मतलब इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर अनुच्छेद 39B और C हमारे जो मूल अधिकार हैं 14, 19, 31 इनसे भी ऊपर है ना, तो ये अवैध नहीं घोषित किया जा सकता। अगर ये इनमें भी 14, 19, 31 में भी अगर कटौती कर रहा होगा अधिकारों में तो भी। अनुच्छेद 368 4 जोड़कर संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये भी उसी समय जोड़ा गया था कि आप जो संसद द्वारा जो संविधान संशोधन किया गया उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। उसके बाद 368 5 जोड़ा गया, संसद को संविधान में संशोधन की असीमित शक्तियां प्रदान की गई, अर्थात मूल ढांचे के सिद्धांत को भी इन्होंने क्या है निष्प्रभावी कर दिया था उस समय। तो ये संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन उसकी बात हो रही है, और इसी के तहत ये संसद को पावर दी गई कि वो मूल ढांचे के सिद्धांत में भी मतलब निष्प्रभावी हो गया था उस समय। 7वीं राज्य सूची के 4 विषय समाप्त कर 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची के जो 4 विषय थे वो समाप्त कर समवर्ती सूची में शामिल कर लिए गए, जिसमें था वन, वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण, शिक्षा और नापतोल। समवर्ती सूची में 2 अन्य न्याय प्रशासन व जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन ये जोड़े गए थे उसमें। उसके बाद मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 4 व 5 को अवैध घोषित किया तथा साथ ही अनुच्छेद घ में किए गए संविधान संशोधन को अवैधानिक घोषित करते हुए 25वां संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनुच्छेद घ के संविधान संशोधन को पुनः स्थापित किया गया। और इसी संविधान संशोधन के तहत अखिल भारतीय विधिक सेवा का निर्माण की व्यवस्था की गई। संसद व राज्य विधान मंडलों में गणपूर्ति की आवश्यकता की समाप्ति की गई। इसी समय संविधान में भाग 14 क शामिल कर उसमें अनुच्छेद 323 क और 223 ख जोड़ा गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकरण के प्रावधान किए गए थे। उसके बाद में आता है हमारा 44वां संविधान संशोधन जो आता मोरारजी देसाई के समय 1978 में। इस समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार 300 क में रख दिया गया। लोकसभा एवं राज्य विधान मंडल का कार्यकाल पहले जैसा ही 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि 6 वर्ष कर दिया गया था, उसको घटा के वापस 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, जबकि 42वें संविधान संशोधन में बोला था कि वो उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, लेकिन यहाँ पे बोला कि भाई एक बार तो लौटा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखेगा। मतलब अब आप है ना आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते, सशस्त्र विद्रोह होएगा तब जाके आप लगा सकते हो ना। तो अनुच्छेद 352 में 2 माह से 1 माह कर दिया गया है इसको, एक बार में 1 माह लगा सकते हो आप। राष्ट्रपति के लिए केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब राष्ट्रपति ऐसे घोषणा नहीं कर सकता, वो जब लिखित सिफारिश देगा, और वो भी दोनों सदन के 2/3 बहुमत से लिखित सिफारिश। अनुच्छेद 359 और अनुच्छेद 20 व 21 द्वारा मूल अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। सब अधिकारों को कर सकते हो, लेकिन आप अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 द्वारा मूल अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान या राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन से अनुच्छेद खत्म नहीं होते? तो अनुच्छेद 20 और 21 उस उपबंध को हटाया गया। न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और लोकसभा अध्यक्षों के निर्वाचन संबंधी विवादों के मामलों में निर्णय देने की शक्ति छीन ली गई थी।
तो जो छीना था इन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और लोकसभा अध्यक्ष के मामलों में कि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 44वें संविधान संशोधन में बोला गया कि आप न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है इसमें ना। अनुच्छेद 356 में व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 6 माह तक चल सकेगी एक बार में पारित होने पर। एक बार अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो उसकी उद्घोषणा की वैल्यू 6 माह तक होगी ना। अनुच्छेद 338(2) में नया नीति निर्देशक तत्व शामिल किया गया। अब आता है 45वां संविधान संशोधन जो कि 1980 को हुआ था। और अनुच्छेद 324 में ST/SC के लिए आरक्षण व लोकसभा व विधान मंडलों में एंग्लो इंडियन को विशेष प्रतिनिधित्व और 10 वर्ष तक बढ़ाया गया। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि ये हर 10 साल में हर 10 साल में बढ़ाया जाता है, मतलब इसके लिए बार बार संशोधन करना पड़ता है। 51वां संविधान संशोधन 1984, इसमें किया गया था कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के लिए लोकसभा सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई तथा इसी प्रकार मेघालय व नागालैंड की विधानसभाओं की व्यवस्था भी की गई। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल विरोधी विधि के प्रावधान को जोड़ा गया। ये हुआ था राजीव गांधी के समय 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 को। अब आता है 61वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1989 को अनुच्छेद 326 में 18 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा मतदान की 21 वर्ष, मतलब 21 वर्ष थी पहले, जो 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ये भी राजीव गांधी के समय हुई थी। अनुच्छेद 65वां संविधान संशोधन 1990, अनुच्छेद 338 में संशोधन कर ST व SC के आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 69 संविधान संशोधन 1991, दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। अनुच्छेद 70 संविधान संशोधन 1992, अनुच्छेद 54 में संशोधन कर दिल्ली पांडिचेरी में विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, जो कि पहले नहीं थे। 14वां संविधान संशोधन 1962, पांडिचेरी में विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया था इस समय 14वें संविधान संशोधन द्वारा। 71वां संविधान संशोधन 1992, 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। तो पहले 21वें में 1 जोड़ी थी, अब 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं और जोड़ी गई 71वें में 1992 में। तो कौन कौन सी जोड़ी गई? 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। अब आता है 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायती, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। पंचायती राज संस्थाएं, भाग 9, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक कुल 16 अनुच्छेद से मिलकर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। तो भाग 9 अनुच्छेद 242 से अनुच्छेद 243 से 243 तक। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल किए गए। अब उसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन 1992, ये भाग 9 का में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 243 त बोल दो या पी बोल दो आप से 243 ZG तक कुल 18 प्रावधान जोड़े गए इसमें, या अनुच्छेद जोड़े गए थे ना। नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता दी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत नगरीय निकायों को 18 विषय प्रदान किए गए। देखो इसमें 29 विषय प्रदान किए गए थे 11वीं अनुसूची में, इसमें 12वीं अनुसूची में 18 विषय प्रदान किए गए थे। अब आता है 76वां संविधान संशोधन 1993, तमिलनाडु में 69% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया ताकि उसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। देखो 50% से ज़्यादा आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन तमिलनाडु में उन्होंने 69 कर दिया और इसको क्या है न्यायिक समीक्षा होती इसलिए बचाने के लिए इसलिए संविधान संशोधन कर दिया इन्होंने और अनुसूची में शामिल कर लिया। उसके बाद आता है अनुच्छेद 77वां संविधान संशोधन 1995, अनुच्छेद 16(4) में राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 81वां संविधान संशोधन 2000, अनुच्छेद 16 जोड़कर बैकलॉग रिक्तियों का प्रावधान था, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 82वां संविधान संशोधन 2000, इसके
335 में संशोधन कर पिछड़े वर्गों ST और SC के लिए न्यूनतम योग्यताओं में छूट का प्रावधान। अनुच्छेद 84वां संविधान संशोधन, हाँ ये इम्पोर्टेंट है ना। संविधान संशोधन जो 84वां है जो 2001 में हुआ था, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए अर्थात 2026 तक पाबंदी बढ़ाई गई थी इसमें, ठीक है। मतलब सीटें वो की वही रहेगी 2026 तक, जो अपनी लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो वही रहेंगी। अब आता है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार जैसे 14 वर्ष का प्रावधान शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 45 में संशोधन कर 0 से 6 वर्ष के बच्चों की उचित देखभाल के लिए वो शिक्षा का दायित्व राज्य को सौंपा। अर्थात ये जो आंगनबाड़ियाँ हैं अनुच्छेद 45 में ही है। अनुच्छेद 51 का में 11वां मौलिक कर्तव्य, जो मैंने बोला था आपसे कि प्रावधान 8 का था, जोड़े 10 गए थे और एक और जोड़ा गया है, जो जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था शिक्षा के लिए। अब आता है 87वां संविधान संशोधन 2003। इसमें परिसीमन है तो 2001 की जनगणना को निर्धारित किया है। मतलब जो हम परिसीमन करते हैं सीटों का, उसके लिए 2001 की जनगणना का निर्धारण किया गया। अब आता है 89वां संविधान संशोधन 2003। 338 का जोड़कर इसके अंतर्गत ST के लिए अलग से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो राष्ट्रीय जो ST आयोग था, राष्ट्रीय ST आयोग, उसका गठन कब किया गया था? 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। बात है 91वां संविधान संशोधन 2003। 10वीं अनुसूची में संशोधन करते हुए दल बदल प्रावधानों को और अधिक कठोर कर दिया गया 2003 में। अनुच्छेद 45 का जोड़कर मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या, अच्छा ये 91वें संविधान संशोधन के तहत ही हुआ था ये ना, तो उन्होंने 75 का जोड़कर मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। उसी के तहत इन्होंने 75 में ख जोड़कर मंत्री द्वारा दल बदल किए जाने पर उसका क्या है, पद त्याग हो जाएगा, मतलब वो पद के लिए अयोग्य हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी तथा मुख्यमंत्री सहित ये संख्या 12 से भी कम नहीं होगी ना। तो परसेंटेज की बात करें तो 15 और वैसे 12 से कम नहीं होगी। लेकिन ऊपर ये प्रावधान नहीं है ना लोकसभा में प्रावधान नहीं है। लोकसभा में न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि यहाँ न्यूनतम संख्या का प्रावधान है कि कितनी 12 से कम तो नहीं होगी। अनुच्छेद 164 जोड़कर मंत्री के दल बदल किए जाने पर वह इस पद हेतु अयोग्य होगा, मतलब दोनों में सेम बात है ना। 92वां संविधान संशोधन 2003। 8वीं अनुसूची में 4 नई और भाषाएं जोड़ी गई, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, तो सबसे बाद में जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली है ना 92वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आता है 93वां संविधान संशोधन 2005। अनुच्छेद 15(5) जोड़कर प्रावधान किया गया है कि राज्य SC व ST तथा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु तो विशेष प्रावधान करेगा। जो अर्थवन में आपको जो स्कूल कॉलेजेस में जो विशेष छूट मिलती है तो वो इसी के देन है 15(5) की। अनुच्छेद 97वां संविधान संशोधन 2000 भाग 9 ख जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 य व 243 JT तक कुल 13 अनुच्छेद जोड़े गए। इसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा दिया गया था। और अनुच्छेद 19(1) ग में संशोधन कर सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता शामिल की गई। अनुच्छेद 43B जोड़कर सहकारी समितियों के गठन एवं विकास हेतु राज्य को निर्देशित किया गया। अनुच्छेद 99 संविधान संशोधन 99 क्योंकि 2014 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने
एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद। सेकंड 2015 में संशोधन को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वां संविधान संशोधन 2014। 100वां संविधान संशोधन 2005 भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा का पुनर्निर्धारण किया गया, जिसमें कुल 162 एन्क्लेव में से 111 बांग्लादेश को और 51 एन्क्लेव भारत की सीमा में शामिल किए गए। इस संशोधन द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन करते हुए पश्चिमी बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा की सीमा रेखा में परिवर्तन किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी के प्रावधानों को संविधान में शामिल करते हुए अनुच्छेद 269 में संशोधन किया गया। जीएसटी के प्रावधान 1 जुलाई 2017 से प्रभाव में आए। अब आता है अनुच्छेद संविधान संशोधन 102 जो कि 2018 में हुआ था। इसमें 338 ख जोड़कर इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया था। 102 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का प्रावधान। संविधान संशोधन 103 जो कि 2019 में हुआ था। अनुच्छेद 15(6) जोड़कर शिक्षण संस्थाओं में EWS के प्रवेश हेतु विशेष उपाय का प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद 16(6) जोड़कर नौकरियों में EWS को 10% आरक्षण, जो जनरल को अभी स्पेशल बैकवर्ड होते हैं जनरल में, उनको 10% आरक्षण 103वां संविधान संशोधन के तहत जोड़कर मतलब किया गया था। अभी 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। 334 में संशोधन कर ST/SC व लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ा दी गई। देखो मैंने बताया था 10 वर्ष में बढ़ाई जाती है, तो ये 2030 तक निर्धारित किए गए। लेकिन आंग्ल भारतीयों के लिए इसे नहीं बढ़ाया गया, आंग्ल भारतीयों के लिए इसे खत्म कर दिया गया। अर्थात लोकसभा और विधानसभा में सदस्यों का, जो आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन होता था, वो क्या अब नहीं होता, उसको भी खत्म कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। भी पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने के लिए शक्ति राज्यों को भी प्रदान की गई। तो ये हो गया हमारे पूरे 105 अनुच्छेद जो कि इम्पोर्टेंट थे। और आई होप आपके लिए ये रिवीजन के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। और थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और आप अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।